ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। बैनुल अक़वामी मोटा अनाज साल 2023 के तहत आज से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्री अन्न महोत्सव और वर्कशॉप का इनकाद किया जा रहा है। इसमें पूरी रियासत से 4,500 तरक्की पसंद किसान शिरकत कर रहे हैं। श्री अन्न के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िद इस फेस्टिवल का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रोग्राम में मोटे अनाज के शोबे में काबिल सताइश काम करने वाले किसानों को एजाज़ से भी नवाजा गया। रियासती सतही वर्कशॉप में ज़रई माहिरीन के साथ साथ तरक्की पसंद किसान अपने तजुर्बात साझा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए वज़ीर आला ने ज़रई महकमे को बैनुल अक़वामी मोटा अनाज साल 2023 के श्री अन्न महोत्सव के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ज़रई शोबे में रिसर्च की क्या गुंजाइश है, इसको लेकर ज़रई शोबे में इस बोर्ड ने नई कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म की मंशा के मुताबिक ज़रई शोबे और ज़रई रिसर्च के शोबे में मुल्क के अन्नदाता किसानों की ज़िंदगी में मुनासिब तब्दीली का ज़रिया बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये श्री अन्न महोत्सव इस सिलसिले में संग मील साबित होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल बागपत ज़िले में 351 करोड़ रुपए के 311 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैज़याब अफराद को टैबलेट, स्मार्टफोन और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने ज़िले के भगवानपुर नांगल गाँव में श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में सत्संग भवन का भी इफ्तिताह किया। जलसे को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में बगैर किसी तफरीक के तरक्याती स्कीमें ठीक तरह से नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं जिससे नौजवानों की नक्ल मकानी रुक गई है। वज़ीर आला ने रियासत के नज़्म नसक़ का जिक्र करते हुए कहा कि बहन बेटियों, किसानों और ताजिरों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है और जो नज़्म नसक़ के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत ब्याज के साथ चुकानी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन वोटर फहरिस्त में तरमीम करने के लिए आज से मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें खुसूसी तौर से नौजवान राय दहिंदगान पर तवज्जो दी जाएगी। ये मुहिम उन 5 रियासतों में नहीं चलाई जाएगी जहां इस साल असेंबली इंतखाब होने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि 17 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवान राय दहिंदगान वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 3 रोज़ा 15वां बैनुल अक़वामी फुटवेयर ट्रेड फेयर आज से आगरा में शुरू होगा, जिसका इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत और कुनबे बहबूद SP सिंह बघेल और आला तालीम के वज़ीर योगेंद्र उपाध्याय के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कौमी सदर मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार चाहर करेंगे, जहां चीन, इटली, जापान समेत दुनिया के 30 से ज़्यादा ममालिक के 200 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स करेंगे। फुटवेयर कंपोनेंट्स और जदीद तकनीकी की नुमाइश करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत पूरी रियासत में जोशो खरोश के साथ अमृत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। मुख्तलिफ अजला के सभी तरक्याती ब्लॉकों और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों से जमा किए गए कलश जिला सदर दफ्तर पहुंच रहे हैं, जहां यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। 28 अक्टूबर को लखनऊ की अमृत वाटिका में ये अमृत कलश जमा होंगे। इस सिलसिले में आगरा में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत अमृत कलश यात्रा के मौके पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों और शहीदों मुजाहिद आज़ादी के गाँव से पाक मिट्टी कलशों में शहीद स्मारक पर कायम कर मुल्क की मोहब्बत पर मबनी मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। साथ ही उनके लवाहिकीन को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर आगरा के जिला मजिस्ट्रेट भानुचंद्र गोस्वामी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पाक मिट्टी जमा करने का मकसद बहादुर शहीदों की कुर्बानी को याद रखना है। दरियास्ता मेरठ के भामा शाह पार्क के मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा प्रोग्राम का आलीशान इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके किया। इस मौके पर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम अपनी सरजमीन को नमन करते हैं। प्रोग्राम में जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा के जरिए पंच प्रण का हलफ भी दिलाया गया। वहीं अमेठी जिले में मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला सतही सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत बराए तिब्बी तालीम और कुनबा बहबूद मयंकेश्वर सिंह ने दीप रोशन करके किया। दरियास्ता सुल्तानपुर में भी मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा वंदोत्सव प्रोग्राम का आलीशान इनेकाद किया गया, जहां स्कूली बच्चों के जरिए पेशकश की गई। औरैया जिले में भी मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन प्रोग्राम के तहत शहीद पार्क में अमृत कलश जमा करने के प्रोग्राम के साथ सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। प्रोग्राम का इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के जरिए किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।